करीम खान फाउंडेशन द्वारा नशा मुक्त मेवात महादौड़ प्रतियोगिता कराई गई है और यहाँ के मुख्य अतिथि इमरान खान मेरे साथ मौजूद हैं। और आप बखूबी जानते हो कि लोकसभा का चुनाव लड़ा है, अब विधायक पद का चुनाव लड़ने की से तैयारी चल रही है। लेकिन जिस तरह से युवाओं का हौसला अफजाई किया है तो उससे हौसला युवाओं को भी मिलता है जब इस तरह की शख्सियत उनके बीच आती है। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका मैं। आज जिस तरह से जो शहीद करीम खान फाउंडेशन द्वारा नशा मुक्त मेवात प्रतियोगिता कराई गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, ये फाउंडेशन भाई जब और निरंतर ये फाउंडेशन हमारे समाज में अच्छे काम करते आ रही है और पूरे इलाके के लिए, नौजवानों के लिए और सभी के लिए कुछ ना कुछ प्रतियोगिताएं, कुछ ना कुछ प्रोग्राम ये करते रहते हैं। जो आज इनका प्रोग्राम है वो बहुत ही खास है, खास करके युवाओं के लिए। ये जो दौड़ प्रतियोगिता इन्होंने कराई है और नशा मुक्ति से जो लोगों को बचाने के लिए जो इन्होंने यहाँ पे जो मेहनत की है, ये एक बहुत अच्छी पहल है। और इस प्रतियोगिता के माध्यम से मैं युवाओं से अपील करूँगा कि नशे से दूर रहें और अपने आप को बचा के रखें और स्वस्थ रहें। सर, आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, मुझे लगता है इंशाल्लाह ताला आपके एमएलए का चुनाव लड़ेंगे तो बखूबी आप निकाल पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा है जो युवाओं के मुद्दों को साथ लेके चलते हैं। सर, मैं जानना चाहता हूँ, आज के युवा बेरोजगार हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल पाता, चुनाव के समय वादे होते हैं। मैं इन्हीं युवाओं की बात कर रहा हूँ। सर, दौड़ प्रतियोगिता में अव्वल नंबर पा रहा है, हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन सही राह नहीं मिल पा रही है। हाँ, देखो, युवाओं के लिए यहाँ अवसर भी हैं और जगह भी है, सब कुछ है, लेकिन सही इनको एक दिशा राजनीतिक तरीके से जो एक मदद इनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई आज तक। तो हमारी तो पहल रहेगी, कोशिश रहेगी, अगर ऊपर वाले ने मौका दिया तो इनके लिए कुछ करें और इनके भविष्य के लिए ये कुछ आगे अपने आप में कामयाब बने, तो ज़रूर हम उसी पे ध्यान देंगे और उसी की मुहिम हमने चला रखी है। लोकसभा का चुनाव लड़ा, एमएलए की तैयारी में है, बने नहीं हैं, अभी से ही काम कर रहे हैं आप, लेकिन जो बन गए हैं वो नहीं कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? हाँ, ये भी एक दुर्भाग्य है कि जो यहाँ बन गए या पहले बन चुके हैं बहुत बार, उन्होंने जहाँ जो हमारे युवाओं को और हमारे इलाके को ज़रूरत है वो नहीं किया। ठीक है, ये मंच है कि मेरा राजनीतिक मंच नहीं है, मैं तो वैसे आया हूँ भाइयों के बुलावे पर, सभी भाई की इज्जत करता हूँ, सभी का सम्मान करता हूँ। मेरा क्षेत्र भी है, मेरा इलाका भी है, मैं इनका अपना भी हूँ, तो बने या ना बने सेवा करना तो है ही, सेवा तो करनी है इनकी, तो उसी उद्देश्य से इनके बीच में लगे हुए हैं। और राजनीति तो बहुत दूर की बात है, जब देखेंगे, जब इलेक्शन आएंगे, तो अभी तो सिर्फ सेवा भाव से और इनके लिए कुछ करने की इच्छा है, इस वजह से लगे हुए हैं। इमरान भाई, जानना चाहूँगा, नशा मुक्त के लिए खासकर माँ बाप को किस तरह से, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीड़ी के जो छूटिए होते हैं उनको पीते नज़र आते हैं, तो माँ बाप को बच्चों के लिए खासकर क्या जिम्मेदारी है? देखो, माँ बाप को सबसे पहले तो अपने आप को सुधारना पड़ेगा। अगर कोई हुक्का भी पीता है, बीड़ी भी पीता है, तो अपने बच्चों से बचा के पिए, बच्चों से चिलम ना भरवाए, चिलम भरवाए तो अपने सामने भरवाए। और बच्चों पे पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए, उनको ऐसे रोज़गार में लगाया जाए कि उनको वक्त ना मिले, उनकी संगत का ध्यान रखा जाए। और अगर किसी ऐसी संगत में बैठता है जहाँ पे नशा करते हैं लोग, उनसे बचाया जाए या उनको बोला जाए कि भाई हमारे बच्चों को तुम बचा के रखना। तो माँ बाप को तो बहुत सबसे पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा, फिर बच्चों को बोलना पड़ेगा, यही एक तरीका है। और हम नौजवान साथियों की सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को नशे से बचा के रखें। सर, आखिर में मेरा एक और सवाल होगा, युवा साथी मौजूद हैं, तमाम दर्शक भी आपको देख रहे हैं, इनको क्या संदेश देंगे युवाओं को खासकर? यही संदेश दूंगा कि अपने आप को सक्षम बनाओ, मजबूत बनाओ और स्वस्थ शरीर सबसे पहले, किसी भी चीज़ की मजबूती के लिए सबसे पहली ज़रूरत है। तो इस खेल के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ बनाओ और फिर पढ़ाई लिखाई करके अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने घर परिवार को चलाओ, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका अपना स्वस्थ और परिवार और आपकी ज़िंदगी और आपका जो भविष्य है, आपका जो करियर है, उस पर फोकस करो, मैं यही कहना चाहूँगा। जाते जाते एक और सवाल आप कह जाइए दर्शकों से। सवाल मेरा आपका ये है कि अब चुनाव जब आएंगे तब आपके युवाओं के किन मुद्दों को साथ लेके चलेंगे? सारे ही मुद्दे हैं, युवाओं को यहाँ मालूम है एक्चुअली क्या है। मैं अभी इन युवाओं के बीच में जब आता हूँ तो बच्चों के साथ बच्चा, बड़ों के साथ बड़ा, बूढ़ों के साथ बूढ़ा, खिलाड़ियों के साथ खिलाड़ी, खेलता भी उसा। मैं इनके बीच में नेता के रूप में मैं प्रकट नहीं होता हूँ, नॉर्मल एक आम इंसान की तरह आता हूँ, समझाने की भी कोशिश करता हूँ। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई सब भाई मिल के चलो, जिन जिन चीज़ों की कमियां रहेगी सब भाई मिल के करेंगे, अगर बन पाए तो भी करेंगे और नहीं बने तो भी करना तो है ही। कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई इलाके को मरने के लिए या भूखा रहने के लिए या समाज को बिगड़ने के लिए छोड़ देंगे। बने या ना बने, ये तो बेड़ा उठाया है हमने, किसी न किसी तरीके से इनकी सेवा करेंगे और इनको आगे लेके आएंगे, यही हमारी इच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना।
जी जी। तो दर्शकों, जिस तरह से मैंने कहा कि हम टपूगड़ा में मौजूद है, यहाँ रेस प्रतियोगिता कराई गई है, लेकिन बता दें जो कोच हैं जिनकी मेहनत रंग लाई है, जो बच्चों के साथ वो जुनून भरते हैं, उनको तैयारी कराते हैं, वो कोच मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अकरम भाई मौजूद हैं और भी साथी मौजूद हैं, लेकिन मेरे साथ आसिम है, थोड़ा सा उनसे बात कर लेता हूँ उसके बाद। एक मिनट जी। आप क्या कहेंगे आज जिस तरह यहाँ आए गाँव के बाद? देखो, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से जो हमारे कोच हैं हाकम भाई, यूनुस, अकरम, आबिद, जियाज, वकील दौज और सहबाज, और भी काफ़ी साथी हैं, मेरे नाम याद नहीं है। इन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म को चुना है जिससे हमारे युवा नशे से दूर रहें। और हाकम भाई और ये जैसे आबिद है, अकरम है, यूनुस है, गुड़गांव अपने एकेडमी संचालित कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी युवा दौड़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं और बहुत से युवा इनके द्वारा फौज में भर्ती किए गए हैं। अब जैसे परवेज़ को ही लगा लो, चाहलका से, हमारा बड़ा गांव है चाहलका, उन्होंने नेशनल लेवल पे मेवात का नाम रोशन किया है। इकलास है ग्वारगा गांव से, वो भी जुनैद है पचगांव से, और भी काफ़ी हैं। तो युवाओं में जो आज के टाइम में जोश है, ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि पहले हमारे युवा मेवात में बहुत पीछे थे, लेकिन आज किसी भी फील्ड में, चाहे खेल हो, खेल का मैदान हो, कुश्ती हो, कबड्डी हो, किसी भी चीज़ में कम नहीं है। तो मेरा तो युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहें और दौड़, कुश्ती, खेल, इन चीज़ों पर फोकस करें और मेवात का नाम रोशन करें। शुक्रिया। अकरम भाई, आपने कुछ कहा? पहले तो आपका शुक्र अदा करना चाहते हैं जी। बाकी जितने भी यहाँ हमारे भाई बीच में आए हैं, जो सारे अपने अपने अकेडमियों से यहाँ पहुँचे हैं, इनका भी तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। सबका सपोर्ट रहा अच्छा। असीम भाई ने जो बात की वो बिल्कुल सही कही कि युवा साथी जब तक खेल में नहीं आएंगे, जब तक हमारा जागरूक नहीं होगा मेवात, तो आगे चल के इंशाल्लाह और भी अच्छा होगा। बाकी जफरुद्दीन भाई का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं, जिन्होंने यहाँ सबको बुलाया, सबका मान सम्मान किया। बाकी बहुत अच्छा लगा यहाँ गए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, मैं सबसे पहले तो शहीद करीम का फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और हमारे जितने भी साथी कोचेज आए हुए हैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने यहाँ पे आके ना बच्चों को बहुत सपोर्ट किया, और बच्चों ने भी अपना बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके यहाँ पे अच्छा गेम दिखा सभी को। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा युवाओं को कि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत के अलावा कोई भी ऐसा वो नहीं बचा हुआ जिससे हम आगे जा सकें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी मेहनत करें, नशे से दूर रहें, और अपने आर्मी में। सबसे पहले तो मैं शहीद करीम का फाउंडेशन के डायरेक्टर जफरुद्दीन बागोड़िया का बहुत बहुत यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे तिजारा ब्लॉक के अंदर नशा मुक्ति महादौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया, और वो एक युवाओं को यहाँ पे एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जिस तरह से युवा, आज के जो युवा है वो नशा और अनेक बुराइयों में विलुप्त होता जा रहा है, तो इस तरह की अगर प्रतियोगिताएं होती रहें तो एक युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और नए नए प्रतिभाएं निकल के आएंगे, जहां वो देश का नाम रोशन कर सकते हैं। जी।